अब बात क्लीन इंडिया कैंपेन की। आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर देश में स्वच्छता अभियान का बिगुल फूका। आज उन्होंने स्वच्छता को नागरिकों के मान सम्मान से भी जोड़ा और देश प्रेम से भी। ऐसे में आज हम इस पूरे कैंपेन का विश्लेषण करेंगे और आपको देश के एक सबसे स्वच्छ और सबसे अस्वच्छ शहर में भी ले चलेंगे, ताकि आप समझ सकें कि देश को इस स्वच्छता अभियान की कितनी आवश्यकता है। लेकिन सबसे पहले देखिए कैसे देश में स्वच्छ भारत अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत हुई और कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने इस महाअभियान की अलख जगाई। ये तस्वीर हिंदुस्तान के उस विराट सपने को हकीकत में बदलने की एक शुरुआत है, जिसके तहत कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से असम, मेघालय, मणिपुर तक देश को नई पहचान दिलाने का संकल्प दोहराया गया। ये स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण का आगाज है, जिसमें सिर्फ मिशन ही नहीं बल्कि देश के लिए मान भी है, सम्मान भी है और देश प्रेम भी है। स्वच्छ भारत अभियान और अमृत मिशन की अब तक की यात्रा वाकई हर देशवासी को गर्व से भर देने वाली है। इसमें मिशन भी है, मान भी है, मर्यादा भी है और मातृभूमि के लिए अप्रतिम प्रेम भी है। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर स्वच्छता पर्व के दूसरे चरण को देश भर में नई ऊर्जा और नए उत्साह के साथ शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 और अमृत स्कीम के सेकेंड फेज का शुभारंभ किया है, जिसमें हर शहर को कूड़ा मुक्त बनाने का संकल्प लिया गया है। अब स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 का लक्ष्य है गार्बेज फ्री शहर, कचरे के ढेर से पूरी तरह मुक्त ऐसा शहर बनाना। अब स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 का लक्ष्य है कचरा मुक्त शहर, यानी शहरों से कूड़े के पहाड़ पूरी तरह हटाए जाएंगे। शहर को कचरे के ढेर से मुक्ति मिलेगी। इस अभियान को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि न सिर्फ शहर कचरा मुक्त होंगे बल्कि वेस्ट प्रोसेस भी 100% होंगे। 2014 में जब देश ने अभियान शुरू किया था, तब देश में हर दिन पैदा होने वाले वेस्ट का 20% से कम प्रोसेस होता था। आज देश करीब 70% डेली वेस्ट प्रोसेस कर रहा है। इसे 100% तक ले जाने का लक्ष्य है। इस महाअभियान में शहरों को कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य तो है ही, साथ ही जल संरक्षण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भी बड़ी तैयारी की गई है। मतलब ये कि अब शहरों में भी पानी को सुरक्षित किया जाएगा। इसमें करीब 2 करोड़ 64 लाख सीवर कनेक्शन और करीब 2 करोड़ 68 लाख नल कनेक्शन दिए जाएंगे। साथ ही 500 शहरों में सीवेज और सेप्टेज को 100% कवर करते हुए करीब 4700 शहरी निकायों में सभी घरों में पीने के पानी की सप्लाई होगी। सीवेज के पानी को साफ कर दोबारा उपयोग में लाया जाएगा। इससे शहरी क्षेत्रों में 10.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा होगा। अपने शहरों को वाटर सिक्योर सिटीज बनाना और ये सुनिश्चित करना कि हमारी नदियों में कहीं पर भी कोई गंदा नाला न गिरे। पीएम मोदी के इस सपने को धरातल पर उतारने का काम भी आज से शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने तीर्थ नगरी में जाकर क्लीन इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ किया, लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। आज मैं इस स्वच्छता अभियान से जुड़ने का संकल्प लेता हूं। आज जब पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी और अमृत योजनाओं के दूसरे चरण की लॉन्चिंग की है, तो ये जानना भी जरूरी है कि स्वच्छता मिशन पार्ट 1 में सरकार को कितनी सफलता मिली है। यह योजना 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी के जन्मदिन पर शुरू की गई थी। सरकार ने इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में 9.28 करोड़ टॉयलेट्स बनवाए। सरकार ने शहर और कस्बों में 58 लाख टॉयलेट बनवाए हैं। सरकारी डेटा के मुताबिक शहरी क्षेत्रों में करीब 5 लाख कम्युनिटी टॉयलेट्स भी बनाए गए। आज देश के 90% से ज्यादा घरों में टॉयलेट की सुविधा मौजूद है, जो 2014 के पहले केवल 40% घरों में थी।
स्वच्छ भारत मिशन को सफल बताते हुए दावा है कि लक्ष्य का 96.2% काम पूरा हो चुका है। यही वजह है कि आज प्रधानमंत्री ने क्लीन इंडिया कैंपेन के दूसरे चरण को लॉन्च किया, जिसमें शहरों का कचरा मुक्त किया जाना है। जाहिर है ऐसे में क्लीन इंडिया कैंपेन की चर्चा अब तक अधूरी है जब तक आप ये ना जान लें कि देश के सबसे स्वच्छ और सबसे असच्छ टॉप 5 शहर कौन से हैं। सबसे पहले बात देश के टॉप 5 शहरों की। भारत के 10 सबसे स्वच्छ शहर 2021 में पहला नाम इंदौर का है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्वच्छ शहर की लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है विशाखापट्टनम। गुजरात का सूरत चौथे नंबर पर। यह गुजरात के प्रमुख शहरों में से एक है। कर्नाटक के प्रमुख शहरों में से एक मैसूर को इस लिस्ट में 5वां स्थान पर दिया गया है। इस लिस्ट के साथ ही देश के सबसे अस्वच्छ शहरों की लिस्ट भी जारी की जाती है। इस लिस्ट में बड़े शहरों की श्रेणी में पटना सबसे गंदा शहर है। टॉप 5 में पूर्वी दिल्ली, चेन्नई, कोटा और उत्तरी दिल्ली है। ये वो इलाके हैं या शहर हैं जिसकी आबादी 10 लाख से ज्यादा है। पीएम मोदी इन शहरों को भी स्वच्छता की लिस्ट में ऊपर लाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इंदौर की तरह लोग इन शहरों को भी उसकी स्वच्छता के लिए पहचानें। लिहाजा आज हमने भी देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर और सबसे अस्वच्छ शहर पटना से ग्राउंड रिपोर्ट देखी और सोचा कि पता करें कि आखिर कहां कमी है। ये शहर देश में स्वच्छता की मिसाल है, जिसके मुरीद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक हैं। यहाँ का कोना कोना चमकता है, ना कहीं कूड़े कचरे का अंबार है और ना ही गंदगी का कोई नामो निशान। ये है इंदौर, देश का सबसे स्वच्छ शहर, जो बाहें फैलाकर आपका स्वागत करता है। देश के सैकड़ों शहरों को पछाड़कर इंदौर लगातार स्वच्छता में नंबर 1 के पायदान पर बना हुआ है। 2017 से इंदौर के सिर देश के सबसे स्वच्छ शहर का सेहरा बंधा है। इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है, इसकी तस्दीक ये तस्वीरें भी करती हैं। यहाँ की सड़कें, चौक चौराहे और कूड़े कचरे का प्रबंधन देश के किसी भी महानगर और शहर से बेहतर है। लेकिन आज जब स्वच्छता अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत हुई है, तो देश के लिए ये विस्तार से समझना और सीखना जरूरी है कि इंदौर क्यों नंबर 1 है। इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 आते जा रहा है। स्वच्छता को देख के अपने इंदौर में लोगों में अच्छी जागरूकता आई है। वाकई इंदौर स्वच्छता को लेकर जन भागीदारी की अनूठी मिसाल है, जिसमें आम जनता, जनप्रतिनिधि और अधिकारी सभी का योगदान है। स्वच्छता के मिशन में सभी को विश्वास है, तभी तो ये ताज बार बार उनके शहर के नाम होता है। इंदौर नंबर 1 है क्योंकि यहाँ 23 रोड क्लीनिंग मशीन रात में मुख्य सड़कों की सफाई करती हैं। हर घर और दुकान से गीला और सूखा कचरा अलग अलग कर लिया जाता है। 10 ट्रांसफर स्टेशन के जरिए शहर भर का गीला सूखा कचरा ट्रेंचिंग ग्राउंड तक पहुंचता है। यहाँ कचरे को 12 अलग अलग तरह की मशीनों से छांटा जाता है। ये देश का एकमात्र प्लांट है। घरों से निकलने वाले गीले कचरे को घर में ही खाद में बदला जाता है। शहर की 16,000 इमारतों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। इस्तेमाल किए गए पानी का 10% हिस्सा फिर से इस्तेमाल किया जाता है। 2014 में यही शहर स्वच्छता की रैंकिंग में 149वें नंबर पर था, लेकिन महज 3 वर्षों में मिसाल बन गया। वहीं देश में कुछ शहर ऐसे भी हैं जो गंदे शहरों की सूची में सबसे ऊपर हैं। छोटे शहरों की कैटेगरी में बिहार का गया सबसे गंदा शहर है, जबकि बड़े शहरों की कैटेगरी में पटना सबसे गंदा शहर पाया गया। बोरिंग रोड राजधानी की हृदय स्थली की तरह अगर मोहल्लों की बात करें तो मोहल्लों में सबसे पॉश इलाका माना जाता है, और वहाँ हालात ये हैं कि ना तो आप ठीक से चल सकते हैं, सड़कों पर कीचड़ है, जरा सी बारिश हुई है और सड़क नरक। अब सवाल ये है कि आखिर दिक्कत कहाँ है। पटना की महापौर गंदगी का सारा ठीकरा आम लोगों के सिर पर ही फोड़ रही हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि गंदा नहीं रहे, लेकिन हमको जनता का भी साथ चाहिए। आपने 2 शहरों की तस्वीर देखी। एक तरफ इंदौर को देखा, जहां जन भागीदारी ने स्वच्छता के आंदोलन को सफल बना दिया। वहीं दूसरी तस्वीर पटना की देखी, जहां जन भागीदारी का कोई नामो निशान नहीं दिखा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।